अहोई अष्टमी 2023 में कब है? 4 या 5 नवंबर को? और क्या है इसकी पूजा विधि? दोस्तों, अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को करवा चौथ के 4 दिन बाद मनाया जाता है। यह व्रत माता अहोई को समर्पित है, जो मां पार्वती जी की स्वरूप हैं। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। महिलाएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। अहोई अष्टमी का व्रत काफी कठोर माना जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल और भोजन ग्रहण किए व्रत रखती हैं और फिर रात में तारे देखने के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वर्ष अहोई अष्टमी पर्व कब मनाया जाएगा और इस व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला विशेष पर्व है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान की शिक्षा, करियर, कारोबार और उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं होती हो या गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो इस व्रत को करने से उन्हें संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी 2023 इस वर्ष 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर को सुबह 12:59 से अगले दिन 6 नवंबर को सुबह 3:18 तक रहेगा। आपको बता दें, उद्या तिथि के कारण अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5 नवंबर दिन रविवार को 5:27 शाम से 6:45 तक होगा, तो आप इस दौरान पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, तारों को देखने के लिए शुभ समय 5 नवंबर रविवार को शाम 5:51 पर होगा, तो इस समय आप भी तारा देखकर अपना व्रत खोल ले। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अहोई अष्टमी पूजन की सामग्री। जल से भरा हुआ कलश, पुष्प, धूप दीप, रोली, दूध भात, मोती की माला या चांदी के मोती, गेहूं, घर में बने 8 पुड़ी और 8 मालपुए और दक्षिणा आदि। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। व्रती को सबसे पहले प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। अब पूजा स्थल को साफ करके यहाँ धूप दीप जलाएं। अहोई माता का स्मरण कर पूजा का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत का पालन करें। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजा आरंभ करें। पूजा स्थल को साफ करके यहाँ चौकी की स्थापना करें। चौकी की स्थापना हमेशा उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में की जाती है। चौकी को गंगाजल से पवित्र करें। इस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब इस पर माता अहोई की प्रतिमा स्थापित करें। गेहूं के दानों से चौकी के मध्य में एक ढेर बनाएं। इस पर पानी से भरा एक तांबे का कलश रखें। चौकी पर माता अहोई के चरणों में मोती की माला या चांदी के मोती रखें। अब आचमन कर चौकी पर धूप दीप जलाएं और अहोई माता जी को पुष्प चढ़ाएं। अहोई माता को रोली, अक्षत, दूध और भात अर्पित करें। दक्षिणा के साथ 8 पुड़ी, 8 मालपुए एक कटोरी में लेकर चौकी पर रखें। अब हाथ में गेहूं के साथ दाने और फूलों की पखुड़ियां लेकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या पढ़े। कथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए गेहूं के दाने और पुष्प माता के चरणों में अर्पण कर दें। इसके बाद मोती की माला को गले में पहन लें। अगर आपने चांदी के मोती पूजा में रखे हैं, तो इन्हें एक साफ डोरी या कलावा में पिरोकर गले में पहने। इसके पश्चात माता दुर्गा की आरती करें। अब तारों और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इनकी पंचोपचार, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें।
इसके बाद जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। पूजा में रखी गई दक्षिणा अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला को दें। पूजा का प्रसाद सभी को बांट दे, इसके बाद भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, इस विधि से व्रत करने से अहोई माता प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति और उनके मंगलमय जीवन का आशीर्वाद देती हैं।